तो हेलो फ्रेंड्स, आज का हम लोग एडिटोरियल पढ़ेंगे कि देश भर में कई शहरों में जो बाढ़ आ रही है उसे कुछ उपायों के जरिए कंट्रोल किया जा सकता है। तो शहरों में आने वाली बाढ़ कैसे रुकेगी, इस पे हम एक एडिटोरियल पढ़ेंगे। किसने लिखा है देख लीजिए, चंद्रभूषण ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दिल्ली में आई बाढ़ को लेकर देश में चर्चा है कि अगर राजधानी का हाल ऐसा है तो बाकी शहरों का क्या होगा। शहरों में बाढ़ क्यों आ रहा है और इसका मुख्य कारण क्या है। दिल्ली के उदाहरण से बताना चाहता हूँ कि शहरों में बाढ़ क्यों आ रही है। बाढ़ आने के 4 मुख्य कारण हैं और 4 मुख्य कारण में आपका पहला क्या है, तेजी से बारिश का आना। दूसरा, नदियों का शोषण। तीसरा कारण है गलत तरीके से शहरीकरण और चौथी वजह है स्टॉर्मर वाटर सिस्टम, वर्षा जल का निकासी। तो तो इसका जो है जो वर्षा जल का निकासी का मिसमैनेजमेंट, इन कारणों के चलते दिल्ली हो या मुंबई हैदराबाद हो या बेंगलुरु या चेन्नई, सब जगह बाढ़ आ रही है जल का निकासी का सही उपयोग, उसका मिसयूज करने से। तो अब देखते हैं बारिश का ट्रेंड। देखते हैं। तो बारिश का ट्रेंड, पहले कारण यानी तेज बारिश पर बात करते हैं। पिछले 30 साल के आंकड़े देखें तो पता चलता है कि पूरे देश में भारी वर्षा 24 घंटे में 2.5 अढ़ाई से 4.5 इंच बारिश और बहुत सारी बारिश 24 घंटे में 4.5 से 8 इंच बारिश में बढ़ोतरी हुई है। मतलब बारिश का जो स्तर है वो बड़ा है। और फिर क्या बोल रहा है कि दिल्ली में ही 10 साल पहले 1-2 दिन बारिश होती थी, अब 3-4 दिन भारी बारिश होने लगी है। ओ भाई, कहाँ चल गया भाई। तो 2021 में 7 दिन भारी बारिश हुई। पिछले शनिवार और रविवार को भी भारी बारिश हुई। भारी बारिश के कारण पानी बहुत तेजी से आता है, जो हमारे स्टॉर्म वाटर नेटवर्क है, जिनका काम है बारिश के पानी को बाहर निकालना। उनकी इतनी क्षमता नहीं होती, इसलिए बाढ़ की स्थिति बन जाती है। समस्या यह है कि जलवायु परिवर्तन के कारण भारी बारिश वाले दिनों की संख्या में और बारिश की तीव्रता में और वृद्धि ही होने वाली है। हम इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं कर सकते क्योंकि यह एक वैश्विक समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित करने के लिए सभी देशों को कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को कम करने के लिए मिलकर काम करना होगा, तभी भारी बारिश के दिन सामान्य हो पाएंगे। मतलब तभी, ओ भाई,
तो तभी भारी बारिश के दिन सामान्य हो पाएंगे, जो भी तेज बारिश हो रही है। तो बोला बाढ़ के 4 कारण, पहला तेज बारिश, दूसरा नदियों का शोषण, तीसरा गलत तरीके से होता शहरीकरण और चौथी वजह है स्टॉर्म वाटर सिस्टम का कुप्रबंधन। और दूसरा देखते हैं नदियों का शोषण। दूसरी वजह नदियों का शोषण। आप यमुना का उदाहरण देखें। दिल्ली में यमुना 21 किलोमीटर में है। यहाँ यमुना का जो फ्लड प्लान है, जो पानी को फैलने की जगह देता है, आज उस फ्लड प्लेन में अक्षरधाम मंदिर है, मिलेनियम पार्क बस डिपो है, वेस्ट डिस्पोजल साइट है, कॉमनवेल्थ विलेज है। उसी फ्लड प्लेन में हमारे ढेरों फ्लाईओवर बना दिए हैं। यमुना के फ्लड प्लेन में हमने अतिक्रमण कर रखा है। ऊपर से यमुना के चैनल में मोटी सिल्ट जमा हो रखी है। क्योंकि उसमें सारा कचरा जाता है। इससे यमुना का तल ऊंचा हो जाता है और फिर पानी भी उसी ऊंचाई पर आता है और बाढ़ इसी वजह से बढ़ रही है। मतलब जो वहाँ जहाँ से पानी जाना चाहिए वहाँ बहुत कचरा आ जाता है। जिस तरह पानी का तल ऊंचा हो जाता है और पानी ऊपर आ जाता है। वैसे दिल्ली में कहा जा रहा है कि हथेनी कुंड बैराज में बहुत ज़्यादा क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा पानी रिलीज किया गया है। आंकड़े देखें तो ये बात सही नहीं लग रहा है। इससे कई बार हथनी कुंड से अभी से अधिक पानी रिलीज किया गया, तब तो दिल्ली में बाढ़ नहीं आई। मतलब जब ज़्यादा पानी रिलीज किया तभी दिल्ली में बाढ़ नहीं। इस बार उन्होंने पहले से कम पानी छोड़ा, फिर भी बाढ़ आ गई। इसका कारण यही है कि हम नदी में अतिक्रमण कर रहे हैं, सिल्ट बढ़ा रहे हैं। यही चीज़ें आप मुंबई में देखें। मुंबई की जो छोटी मीठी नदी है, उसे हमने नाला बना रखा है और उसमें भी खूब सिल्टेशन है और गलत शहरीकरण। तीसरा कारण है गलत शहरीकरण। आज के दिन में हमारे शहरों में बारिश का पानी का सोखने की क्षमता नहीं बची, क्योंकि हमने हर एक जगह कंक्रीट बिछा रखी है। ऐसे में बारिश का पानी ज़मीन के अंदर जाता ही नहीं। हमारी जो वाटर बॉडीज थी, तालाब, कुंड या कुएं थे, उन्हें भरते हुए हमने शहर का हिस्सा बना दिया। बेंगलुरु में यही किया और दिल्ली में भी। मतलब यही काम दिल्ली में भी, बेंगलुरु में भी। ये वाटर बॉडीज बारिश के पानी को रोकती थी, जिस कारण बाढ़ की नौबत कम आती थी। लेकिन अब तो ऐसा नहीं हो गया। फिर बोल रहा है क्या, स्टॉर्म वाटर नेटवर्क। चौथा कारण है स्टॉर्म वाटर ड्रेन का मिसमैनेजमेंट। देश के अधिकांश शहरों में उचित वर्षा जल नालियाँ नहीं है। जिन नालियों से हम गंदा पानी निकालते हैं, उन्हीं से बारिश का पानी निकालने की कोशिश करते हैं। जहाँ हमने नाले बनाए हैं, वहाँ हम उन्हें बहुत गंदी तरह से मैनेज करते हैं। दिल्ली में भी जगह जगह स्टॉर्म वाटर ड्रेन के ऊपर अतिक्रमण दिखता है। और क्या बोल रहा है कि उसमें कचरा डाला जाता है। उसकी निर्माण गुणवत्ता भी बहुत खराब है। हर एक साल दिल्ली
में स्टॉर्म वाटर ड्रेन को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं, लेकिन उसका कोई सर्टिफिकेशन सिस्टम नहीं है। और हल हमारे हाथ, सॉल्यूशन हमारे हाथ में। चलो इन चारों कारणों को अगर हम देखें तो यह बात एकदम साफ हो जाएगी कि हर एक शहर में बाढ़ क्यों आती है। सोचने वाली बात यह है कि इन 4 कारणों में 3 तो हमारे हाथ में है, बारिश हमारे हाथ में नहीं है। जैसा कि मैंने ऊपर बताया, जितनी तेजी से जलवायु परिवर्तन हो रहा है, भारी वर्षा के दिन और बढ़ेंगे। ग्लोबल टेम्परेचर कम करने की ज़रूरत है, तभी तेज बारिश बंद होगी। और क्या बोल रहा है कि यह बहुत बड़ा है और अलग मुद्दा है, लेकिन नदियों का शोषण न करने, शहरीकरण को ठीक करने और नालियों को साफ करने जैसी 3 चीज़ों तो हमारे हाथ में है, उनकी क्षमता बढ़ाना भी हमारे हाथ में है। अगर हम ये 3 चीज़ें करें तो आज दिल्ली सहित बाकी शहरों में बाढ़ की जैसी स्थिति है, वह काफ़ी कम हो सकती है। आई होप आपको एडिटोरियल समझ में आया होगा। प्रस्तुति कौन क्या है? राहुल पांडे, लेखक आई फॉरेस्ट के CEO। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही टॉपिक एडिटोरियल पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये पिक्चर कहाँ का है देख सकते हैं आप। पिछले सप्ताह बाढ़ में डूबा दिल्ली का मयूर विहार खादर इलाका। थैंक्स फॉर वॉचिंग।